पाकिस्तान सैनिकों की पिटाई, 90,000 को ठोका, बलूच नेता ने दिलाई भारत की याद। नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी में आज पाकिस्तान की वो हकीकत आपको बताएंगे जो अगर पाकिस्तान देख ले तो बौखला जाए, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता। कहावत तो सुनी होगी आपने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस वही हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं जनाब। पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों के सामने टिक नहीं पा रहा तो बलूचिस्तान के लोगों को फांसी पर लटका रहा है, उम्र कैद की सजा दे रहा है, उन पर कहर बरपा रहा है। लेकिन एक कहावत है ना कि एक दिन पाप का घड़ा फूटता है तो सच्चाई सामने आती है, और अब पाकिस्तान के पाप का घड़ा फूटा तो हाय तौबा मच गई और पाकिस्तान को उसकी औकात भी पता चल गई है। इस स्पेशल स्टोरी में आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान की औकात कितनी है और पाकिस्तान को किस तरीके से झटके पर झटका लग रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों और रावलपिंडी में बैठे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पापों का घड़ा अब पूरी तरीके से भर चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भड़के विद्रोह की आग ने पहले ही मुनीर की हैवानियत बेनकाब कर दी थी। अब बलूचिस्तान में ऐसा भयंकर बवाल खड़ा हो गया जिसने पाकिस्तानी फौज की रातों की नींद उड़ा दी है। बलूच यकजहती कमेटी की फायर ब्रांड महिला नेता महरंग बलूच और उनके साथी कार्यकर्ताओं को आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद बलूचिस्तान इस वक्त सुलग रहा है। अब पाकिस्तान पर दो तरफ से ओले पड़ने वाले हैं। एक तरफ घर के अंदर बलूच और कश्मीरी आवाम का विद्रोह, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की थू थू हो रही है। महरंग बलूच को बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में ग्वादर में हुई एक रैली के दौरान एक सिक्योरिटी अफसर की मौत के मामले में महरंग को सजा सुनाई गई है। बलूच यकजहती कमेटी ने कहा है कि इस फैसले ने विरोध और संघर्ष के एक ऐतिहासिक दौर की शुरुआत की है जिसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। बलूचिस्तान ने दबाई पाकिस्तान की दुखती नस। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे दुखती नस दबाने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के कोने कोने में ऐतिहासिक बंद देखा गया, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बाजार पूरी तरीके से बंद है। बलूच जनता का ये गुस्सा साफ तौर पर आसिम मुनीर और पाकिस्तान सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। बलूचिस्तान में जब भी पूरी तरह चक्का जाम होता है तो ये पाकिस्तान की सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। जब यहाँ के लोग सड़कों पर उतरकर हड़ताल करते हैं तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था, चीन निवेश और देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को बनाया आतंकवादी। महरंग बलूच समेत कार्यकर्ताओं को दी गई उम्र कैद की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल के दक्षिण एशिया की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लाफ्टी ने कहा है कि फैसला निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण विरोध की आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में रहने वाली नस्लों को मिटा दिया जाएगा अगर बलूचिस्तान के लोगों ने तय कर लिया। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत की दिलाई याद। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मिंगल ने पाकिस्तानी सेना और सरकार पर तीखा हमला बोला है। बलूचिस्तान में आम लोगों को गायब किए जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर मिंगल ने पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में पाक आर्मी की ज्यादती पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि हम आपकी बहादुरी यानी 1971 में देख चुके हैं जनाब, जब आपने ढाका में घुटने टेककर हथियार डाले। अख्तर मिंगल ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए 1971 की लड़ाई का भी जिक्र किया जब ढाका में भारत के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश अलग देश बना था। मिंगल ने कहा कि दुनिया के सैन्य इतिहास में दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने कैसे जलील होकर ढाका में सरेंडर किया था ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तानियों को अपने इतिहास की किताबों में ये पढ़ना चाहिए। अख्तर मिंगल बलूचिस्तान के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता प्रांत के सीएम रहे और वो 1997 से 1998 तक बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन मिंगल लंबे समय से पाकिस्तानी आर्मी की ज्यादतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल में महरंग बलूच की सजा पर भी वो मुखरता से अब बोल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि अख्तर मिंगल ने 1971 का जिक्र कर पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया है
1971 में पाकिस्तान को भारत के सामने एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा था जो उसके लिए दशकों से शर्मिंदगी का सबब रहा है। ऐसे में बेंगल का यह हमला निश्चित ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बुरी तरीके से चुभ रहा होगा। पाकिस्तान को सिखाया सबक। बांग्लादेश 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान का हिस्सा था। 60 के दशक के आखिर में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज उठी। बांग्लादेशियों ने प्रदर्शन शुरू कर आजादी की मांग की। पाकिस्तान ने बंगालियों की निर्मम हत्याएं की। इस पर भारत ने सैन्य दखल दिया। पाकिस्तानी आर्मी को हथियार डालने पर मजबूर किया। इसके नतीजे में 1971 में पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना। अब एक बार फिर पाकिस्तान के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि बलूचिस्तान के लोग और बलूच विद्रोही पाकिस्तानी आर्मी को मिटा डालेंगे, वहीं बलूचिस्तान को अलग कर पाकिस्तान के टुकड़े भी करेंगे और बलूच विद्रोहियों ने इसकी शुरुआत पहले से ही कर दी है और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना की पिटाई हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में कई विद्रोही संगठन मौजूद हैं। पहले उनके नाम आपको बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में 19 संगठन मौजूद हैं। BLA, BRA और BRAS जैसे बलूच राष्ट्रवादी संगठन पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी BRA और बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSOA। इन संगठनों को बलूच विद्रोही भी कहा जाता है। ये संगठन पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार मौत के घाट उतार रहे हैं और तो और बलूचिस्तान में एक्टिव विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ा दावा करते हुए अपने नए नौसैनिक विंग के गठन की भी घोषणा की थी। पाकिस्तानी फौज के लिए यम के दूत बन चुके इन संगठन का कहना है कि उसने अपनी पहली समुद्री कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी नौसैनिकों को मार गिराया था और अब लगातार मारे जा रहे हैं। अब तक ये संगठन सिर्फ जमीनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पहली बार ये समंदर में भी पाकिस्तान को चुनौती देता है, जिससे भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ पाएंगी। BLA ने यह भी कहा है कि बलूच राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अब जमीन से आगे बढ़कर समुद्री क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है और ये क्षेत्र भी दुश्मनों के लिए कब्रगाह साबित होगा, यानी बलूचिस्तान और मुनीर तक को कब्र में हम दफन करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कितने पाकिस्तानी सैनिकों को इन संगठन ने मार गिराया। 2022 में BLA संगठन ने 426 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। 2023 में BRA बलूच विद्रोही संगठन ने 400 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। 2024 का आंकड़ा 500 तक पहुंच गया जब BLA की तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। 2025 का आंकड़ा 586 तक पहुंचा और 2026 में जब BLA ने पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा 599 आंकड़ा पहुंच गया है अब तक का, आज तक का, जो हम आपको बता रहे हैं। BLA का ऑपरेशन हैरव फुरहा कांधा। इतना ही नहीं, BLA ने ऑपरेशन हौरेफ के तहत पिछले कुछ ही दिनों में बलूचिस्तान प्रांत में 58 से अधिक जगहों पर 78 कोऑर्डिनेटेड हमलों की जिम्मेदारी ली है। हाल ही में 11 मई को BLA की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक केच, पंचकूर, मखनूम, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलूकी और नुस्की इलाके भी शामिल रहे। यहां BLA ने पाकिस्तानी सेना, खुफिया ठिकानों और स्थानीय पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया। इस बयान में BLA ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवादियों का गढ़ बताया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की। BLA ने कहा कि वो भविष्य में भी पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों पर ऐसे हमले जारी रखेंगे। बलूचिस्तान को मिली आजादी। इतना ही नहीं, बलूच नेता मीर यार बलूच ने 2025 में पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान तक कर दिया था। उन्होंने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया। मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट किया, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने लिखा कि बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। उन्होंने भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा था, यानी समर्थन दीजिए, हम बलूचिस्तान आजादी चाहते हैं और हम आजाद पाकिस्तान से होकर आएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हैं और आगे आने वाले समय में उसे कड़ा सबक जरूर सिखाया जाएगा, यानी पाकिस्तान
के सैनिकों को जिस तरीके से चुन चुनकर मारा जा रहा है, अभी आगे आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि यही स्थिति दिखाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है और अब उसका बदला बलूचिस्तान की तरफ से लिया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बलूचिस्तान के विद्रोही पाकिस्तान सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी थूकी हो रही है। और तो और भारत भी लगातार लताड़ लगाने का काम पाकिस्तान को कर रहा है। पिछले दिनों यूएन में भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई आतंकवाद के मद्देनजर। However, we would like to make a few points. For the record, Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. The only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their return. Mr. Vice President, Pakistan's propaganda cannot obscure the reality of repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The ongoing tragedy in Rawalakot, the killing of hundreds of civilians and the brutal crackdown across Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are the predictable outcome of a system built on forcible occupation and sustained through repression. Decades of military land grabs, demographic engineering and the denial of basic freedoms have brought matters to a point where even demands for bread, electricity, rights and dignity are met with bullets and brutality. This should surprise no one. An illegal and illegitimate occupation can be sustained only through force. फिलहाल अब आगे आने वाले समय में क्या होगा और पाकिस्तान की किस तरीके से थूथू होगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे और बलूचिस्तान के हालात के बारे में भी अपडेट करेंगे। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।